नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। मुन्ना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। ईरान के इजराइल व अमेरिका के साथ युद्ध के बीच एलपीजी की किल्लत ने राजस्थान सरकार और सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर कई सवाल खड़े कर दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल में प्रदेश की बॉटलिंग क्षमता महज 25,000 सिलेंडर बढ़ी, जबकि मांग 50,000 सिलेंडर से ज्यादा बढ़ गई। इस दौरान एलपीजी स्टोरेज क्षमता भी 120,000 मीट्रिक टन बढ़ पाई, यानी 5-6 दिन की जरूरत पूरी करने के लिए गैस का स्टॉक हो सकता है। बता दें, राजस्थान में 5 साल में घरेलू एलपीजी कनेक्शन 16 लाख से ज्यादा बढ़कर 1.84 करोड़ पहुंच गए। घरेलू एलपीजी की मांग भी प्रतिदिन औसतन 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख सिलेंडर के पार हो गई, जबकि बॉटलिंग क्षमता 2 लाख प्रतिदिन से बढ़कर 2.25 लाख ही हो पाई है। इसके चलते घरेलू एलपीजी खपत और बॉटलिंग क्षमता के बीच अंतर 5 साल में 50,000 से बढ़कर 75,000 सिलेंडर हो गया। तो बड़ी खबर भास्कर की, लेकिन आपको ऐसी खबर कहीं पर भी न तो इसकी कोई चर्चा देखने को मिलेगी, न ही कोई इस पर कवरेज देखने को मिलेगा, न ही किसी पीड़ितों के बयान देखने को मिलेंगे। वहीं भास्कर में एक और खबर आई है। प्रदेश में कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर रोक के चलते कई औद्योगिक इकाइयों में काम ठप हो गया। होटल रेस्टोरेंट में जैसे तैसे चलाए जा रहे काम। वहीं एलपीजी नहीं मिलने से नाराज उद्योग संगठनों ने बुधवार को यानी आज मुख्यमंत्री का उद्यमियों के साथ संवाद समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है। नाराज उद्योग संगठन करेंगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार। कलेक्टर की बैठक में भी नहीं गए व्यापारी। अब देखना है कि आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिली होगी। बता दें, राजस्थान दिवस के मद्देनजर उद्योग विभाग ने आरआईसी में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सभी प्रमुख उद्योगों एवं व्यापार संगठनों को आमंत्रित किया है। सीएम के कार्यक्रम का बहिष्कार करने वालों में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित कई संगठन शामिल हैं। उद्यमी इतने नाराज हैं कि मंगलवार को जयपुर कलेक्टर द्वारा बुलाई गई बैठक का भी बहिष्कार कर दिया, क्योंकि बैठक के एजेंडे में गैस के वैकल्पिक साधन तलाशने पर चर्चा की बात की गई थी। लेकिन आप सोशल मीडिया या मीडिया पर देखेंगे तो ऐसे विशेषज्ञ बैठते हैं कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं, कहीं पर भी कोई इस तरह का बयान होता है तो वह अफवाह फैलाने के अंडर में आता है। जबकि आप जानते हैं कि यदि औद्योगिक इकाइयां बंद होगी तो लाखों आदमी बेरोजगार होगा, उनके घर का किस तरह से मेंटेन होगा। अब आप इस पर भी कमेंट करके बताएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस साल से 10वीं की दूसरी परीक्षा मई में लेगा। इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थियों से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी एलओसी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सीबीएसई एलओसी भी 3 चरणों में भरवाएगी। अभी केवल नामांकन शुरू किया जा रहा है। मैं देश के लाखों छात्र छात्राओं से जुड़ी खबर। संस्थानों में नए सत्र 2026-27 में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिग्री कोर्स करने वाले लाखों छात्र छात्राओं के लिए राहत वाली खबर है। केंद्र सरकार के नेशनल कमीशन ऑफ एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस नई दिल्ली ने राजस्थान समेत देश के सभी राज्यों में बीपीटी एवं बीओटी में बिना नीट के ही प्रवेश अब मिल सकेगा। तो बड़ी राहत की खबर जो व्यक्ति बीपीटी और बीओटी करना चाह रहे हैं। लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 8 अप्रैल को स्वास्थ्य निदेशक को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। राजस्थान के आरटीओ डीटीओ ऑफिस से अब ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिल सकेगा जो वाहन चलाने में दक्ष होंगे। लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को आरटीओ इंस्पेक्टर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर फेल पास करेगा। अब देखना यह है कि वाहन चलाने में दक्ष तो ही मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, कितना फेल पास कर पाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलगुरु सचिवालय में सिंडिकेट की बैठक चल रही थी और बाहर एनएसयूआई ने रोस्टर और आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा किया। नारेबाजी करते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ना पड़ा। एनएसयूआई ने भर्तियों के लिए आरक्षित वर्गों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रोस्टर तैयार करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। राजस्थान में आरजीएचएस में लगातार मिल रही गड़बड़ी को देखते हुए राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी एक अनूठी पहल प्रारंभ करने जा रही है। आरजीएचएस में गड़बड़ियों पर लगाम सरकारी अस्पताल आईएचएमएस से जुड़ेंगे।
अब देखना यह है कि उससे जुड़ने पर कितनी गड़बड़ियां कम होती है या किस तरह की उन पर लगाम लगती है। जयपुर के पास गोविंदगढ़ के बदाला कट के पास मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे तेज रफ्तार थार ने डिवाइडर कूदकर स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परकच्चे उड़ गए और स्कूटी सवार सत्यनारायण सैनी व उनके बेटे विजेंद्र सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ स्कूटी पर बैठा 8 साल का मासूम मनवीर उर्फ मोनू अस्पताल में भर्ती है। तेज रफ्तार थार एक बार फिर पुनः स्कूटी सवार को टक्कर मारी, दोनों की मौत हो गई। इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उनको एक उदाहरण के तौर पर जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई हो, उनको सजा मिले ताकि सड़क पर चलते हुए इस तरह की हत्या करने से आम आदमी डरे या आम आदमी के मन में ये ख्याल रहे। एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में जैसलमेर के इतिहास को लेकर हुआ विवाद अब खत्म हो गया। किताब में मराठा साम्राज्य के नक्शे में जैसलमेर को शामिल दिखाने की ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए इसे हटा दिया गया। आपके गरीबों के हक का गेहूं बाजार में बेचने का बड़ा मामला सामने आया। भास्कर की बड़ी खबर, खाद्य विभाग ने 1789 क्विंटल गेहूं की कालाबाजारी पकड़ी है, जिसकी कीमत करीब 53 लाख रुपए आंकी गई है। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रांसपोर्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और फर्म को राज्य भर में ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए गए हैं। राजधानी जयपुर में नगर निगम की ओर से यूडी टैक्स वसूली को लेकर मनमानी के मामले सामने आ रहे हैं। आरोप है कि अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के मकानों पर नोटिस चस्पा कर रहे हैं, जिनमें न तो संपत्ति का सही क्षेत्रफल दर्शाया गया, न ही टैक्स की स्पष्ट गणना दी जा रही है। इससे आम लोगों में दहशत का माहौल है। स्थिति यह है कि कई मकान मालिकों को 15 से 18 साल पुराना यूडी टैक्स बकाया बताकर भारी भरकम रकम थमा दी गई है, जबकि उस समय जमीन पर कृषि कार्य हो रहा था और आप शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप शिकायत करेंगे तो हो सकता है कि आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा सके। मेवात सहित साइबर ठग अलग अलग जिलों में सक्रिय साइबर ठगों के खिलाफ जयपुर रेंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हजारों संदिग्ध मोबाइल नंबरों और डिवाइस को ब्लॉक कराया है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की तकनीकी सेल ने भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए C5 कैट AI टूल की मदद से अब तक 8706 मोबाइल नंबरों को चिन्हित कर ब्लॉक करवा दिए गए हैं। ये नंबर देश भर में साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने वर्ष 2025-26 में अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 65 पदक जीते। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में डीजीपी राजीव शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राजस्थान सशस्त्र बल यानी RSC के एक कांस्टेबल पर अपने ही साथी से 11 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा। मामला मुहाना थाने तक पहुंचने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित दर दर भटक रहा है। दरअसल जयपुर में पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां 13वीं बटालियन RSC के कांस्टेबल राम सिंह पर अपने ही साथी को प्लॉट दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। हाईकोर्ट ने ड्यूटी के दौरान हुए एक्सीडेंट के चलते 2021 से कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल व उसके परिजनों को राहत दी है। वहीं राज्य सरकार का उसको विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकार करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को कहा है कि वह अगस्त 2021 से उसे लगातार वेतन का भुगतान करे। ये कार्रवाई आदेश मिलने से 30 दिन की अवधि में ही की जाए। इस बार चैत्र नवरात्रा 19 मार्च से विशेष ज्योतिषीय संयोगों के साथ शुरू होंगे। 9 दिनों तक माता रानी का विशेष श्रृंगार, पूजन और दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में दवाओं के सैंपल फेल होने पर गहरी चिंता जताई है। गहलोत ने कहा कि फंगल इन्फेक्शन, हार्ट और लीवर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं अमानक पाई जाना जनता की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। जिन दवाओं के सैंपल की रिपोर्ट 1 महीने में आनी चाहिए, उसमें 6-6 महीने की देरी क्यों हो रही है। जब तक रिपोर्ट आती है तब तक खराब बैच की दवाएं बाजार में बिक चुकी होती है और मरीज उन्हें खा चुके होते हैं। इसलिए आप भी कमेंट करके बताइए कि यह कहना कितना सही है कि 1 महीने में ही आनी चाहिए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा नहीं हो पा रही है। इस कारण CET में शामिल 23 भर्तियां शुरू नहीं हो पाएगी। इससे प्रदेश के 20 लाख से अधिक युवा परेशान हैं और CET का इंतजार कर रहे हैं। जब तक CET नहीं होगी तब तक इसमें शामिल इन 23 भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। ये भर्तियां करीब 1 साल के लिए अटक गई है।
क्योंकि सीईटी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो आवेदन से लेकर परीक्षा परिणाम तक करीब 8 से 10 महीने का समय लगेगा। ऐसे में इस अवधि के बाद ही नई भर्तियां प्रारंभ हो सकती है। आपको बेरोजगार है, बच्चा बेरोजगार है, लेकिन इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं। सीईटी नहीं होने से प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों को झटका, अगले 1 साल के लिए अटकी 23 नई भर्तियां। वहीं पहले से घोषित कांस्टेबल और ग्राम विकास अधिकारी भर्तियां भी नहीं हो सकेगी। क्या आपको पता है कि राजस्थान विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद कितने वर्ष से खाली है, जबकि इसको भरा होना चाहिए? राजस्थान विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद 7 वर्ष से खाली। अंतिम बार वर्ष 2015 में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार के समय राव राजेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष पद पर चुना गया था। इसके बाद से इस पद के लिए चुनाव ही नहीं हुए। पिछली गहलोत सरकार के समय से अब तक ये पद खाली बना हुआ है। जवाहर सर्किल जयपुर इलाके में मान्यता और ज्वाइनिंग की मांग को लेकर 4 पशुधन सहायक मंगलवार शाम को पानी की टंकी पर चढ़ गए। विद्यालय सहायक नियमित भर्ती 2015 और पंचायत सहायक भर्ती 2017 से वंचित विद्यार्थी मित्रों ने सरकार से रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। संगठन का कहना है कि उन्होंने 2006-7 से 30 अप्रैल 2014 तक राजकीय विद्यालयों में अल्प मानदेय पर अध्यापन किया और अनुभव के आधार पर उन्हें शिक्षा सहायक भर्ती 2013 तथा विद्यालय सहायक भर्ती 2015 में योग्य माना गया, लेकिन भर्ती अब भी लंबित है। आरोप है कि पंचायत सहायक भर्ती में अनुभवहीन चयन के कारण वे वंचित रह गए। उन्होंने दोनों में से किसी एक भर्ती में समायोजन और संविदा सेवा नियम 2022 के संशोधित उपनियम 2025 में शामिल करने की मांग रखी। इतने साल से मांग रखी हुई है, लेकिन कब तक इनको राहत मिल पाएगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान यूनाइटेड एफसी यानी RUFC ने इंडियन फुटबॉल लीग में घर में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। पहले मैच में नामधारी एकादश को हराया था तो सोमवार को विद्याधर स्टेडियम में खेले गए मैच में रियल कश्मीर FC को 1-0 से पराजित किया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऑपरेशन थिएटर नंबर 3 में अचानक आग लग गई। JLN की IOT में शॉर्ट सर्किट से आग, मरीज नहीं था, 38 ऑपरेशन टले। जालोर जिले के मांडोली गांव के बहुचर्चित गणपत सिंह हत्याकांड का आखिरकार 566 दिन बाद पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। अवैध संबंधों से जुड़े ब्लैकमेलिंग विवाद के चलते हत्या की गई थी। पुलिस ने गजेंद्र सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह, वागाराम पुत्र कानाराम भील और लच्छू देवी पत्नी सवाराम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।